गौमूत्रेण स्नापित्वा च पुनर्गौरज सार्भकम। अपने लाला को गोमूत्र से स्नान करवाया। किससे स्नान कराया? डिटॉल से नहीं, गौमूत्र से। गौमूत्र से स्नान कराया। सारे शरीर पर माता ने गौ माता के चरणों की रज का लेपन किया। ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ। गौ माता के मूत्र जैसा कोई एंटीबायोटिक नहीं बना आज तक। शरीर के हर रोग विकार का नाश करने वाला है गौ माता का मूत्र। अगर लेने की थोड़ी विधि आ जाए, ग्रहण करने की नियम से रोज आदमी लेवे, महाराज शुगर कैंसर जैसे भयंकर भयंकर रोगों से छुटकारा मिल सकता है। हजारों जीवंत प्रमाण हैं हमारे पास। कभी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर नहीं होने देता गौमूत्र। ये बिल्कुल सरकारी लेबोरेटरी के टेस्ट बता रहा हूं आपको। 18 प्रकार के मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो भी शरीर के लिए जरूरी तत्व हैं, जिनके सब आपको विटामिन खाने पड़ते हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं डॉक्टर के कहने से, मल्टी विटामिन, फला विटामिन हैं, वो कभी नहीं कहेंगे कि गौमूत्र पी लो। 18 प्रकार के मिनरल्स जो हैं वो गौमूत्र में हैं। ये लेबोरेटरी की टेस्टेड बातें आपको बता रहा हूं। और 1-2 चम्मच लेने से ही ये सब आप कभी चेक कर लेना। अपने आरओ वाटर जो आप पीते हो उसकी वो क्या कहते हैं उसको, टीडीएस पॉइंट उसका नोट कर लेना। वो खाली है, शून्य है, शरीर को बीमार करने वाला है, मजबूरी है। हम लोगों को भी पीना पड़ रहा है और कोई सुविधा ही नहीं है। ये बॉटल्स के अंदर जितना इनको लिखना पड़ता है, एक्स्ट्रा मिनरल्स, एडेड मिनरल्स, ऐसा डुप्लीकेट शब्द इनको जोड़ना पड़ता है। और आप एक बूंद गौमूत्र मिला करके फिर उसका टीडीएस देखिए, आपको तुरंत पता चलेगा कि ये कितना गुणकारी हो गया है। आरओ पानी से करंट पास नहीं हुआ महाराज। एक टेस्ट हमने देखा कहीं, उसमें से करंट पास नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। और उसमें गौमूत्र मिलाया तो करंट पास हो गया, बल्ब जलने लग गया। कहां से आएगी ताकत? सबसे दूषित, सबसे घटिया पानी इस समय हम लोग पी रहे हैं। क्योंकि जितने भी पानी के शुद्ध स्रोत हैं उन सबको हमने विषैला कर दिया, गंदा कर दिया। और मजबूरी में आकर के टेलीविजन पर ऐड देख देख करके हम सब आरओ के गुलाम बन गए। और उस पानी ने हमारे शरीर को बिल्कुल खोखला कर दिया है। आज भी उपाय है, आप गौ माता के शुद्ध देसी गाय के गोबर को घर में रखो उपला, बस ज्यादा नहीं, 10 लीटर की मटकी एक रखो, उसमें आधा चम्मच गौ माता की वो राख मिला दीजिए गोबर की। हो सके तो कुछ शुद्ध हवन सामग्री से वो राख तैयार कर लीजिए, जिसमें अच्छी शुद्ध जड़ी बूटियां हो, गूगल हो, जटामासी हो, ऐसे कुछ जो सामग्री होती हैं। और एक आधा चम्मच उस 10 लीटर में आप डाल दीजिए, आपके सारे जो मिनरल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई लोगों की महाराज। गाय माता के गोबर की राख की 1 ग्राम की रोज पुड़िया आप पानी के साथ ले लीजिए, आप देखना धीरे धीरे घुटनों की वो ग्रीस पुनः वापिस आने लग जाएगी। पहले घरों में गाय की राख होती थी, उसी से बर्तन मांजे जाते थे। और साफ सूफ करने के बाद भी कुछ ना कुछ अंश आजकल साबुन का जा रहा है। आप जितना मर्जी धो लो, काम वाली को आपके बर्तन धोने का तो उसने ठेका लिया है, पर आपकी सेहत बनी रहे ये उसका ठेका नहीं है। ठीक है ना? और आपने तो खुद धोने नहीं है कि ध्यान से उसको धो लें। हाथ खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएं, लिवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, चलेगा, पर हाथ नहीं खराब होना चाहिए। अगर हमने साबुन को हाथ लगा लिया, 2 बर्तन अगर हमने मांज लिए तो खराब हो जाएगी सेहत हमारी। अमीर लोग हैं हम तो, लेकिन उसमें जो साबुन रह गया, उसमें जो डिटर्जेंट रह गया, उसमें जो केमिकल रह गया, वो अंदर से हमको बर्बाद कर रहा है। अब उसको कौन काट सकता है? केवल और केवल गौमूत्र काट सकता है। इसलिए आप लोगों को अभ्यास बनाना पड़ेगा, बाकी कोई बात नहीं। बहुत परोपकारी लोग हैं हम,
इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने अस्पताल बनाए हैं, उनका भी तो पेट भरना है कि नहीं भरना है ना। कईयों ने लोन ले लेकर के अस्पताल बनाए हैं, तो 10-20 लाख वो रोज का ना कमाएं तो कैसे उनका गुजारा चलेगा। तो हम तो परोपकारी हैं ना, उनका खूब पेट भरना जानते हैं अच्छी तरह। गौमूत्र तो मुफ्त का इलाज है, काहे को करवाना। तो ये कुछ सुझाव हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे श्याम सुंदर को भी कष्ट हुआ तो माता ने यही दवाई पिलाई, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ माता के चरणों की रज का शरीर पर लेप कर दिया और गौ माता के चरणों की रज का माथे पर तिलक कर दिया। गौ पुच्छ भ्रमणादि भी रक्षा विदिद्रे, रक्षा विधान झाड़ा किया, किससे? गौ माता की पूंछ घुमा करके। अब क्या करें महाराज, हमारे घरों में गाय है ही नहीं, कभी झाड़ा करना पड़ जाए तो कुत्ते की पूंछ घुमा लिया करो, वो तो है ही है ना। और क्या उसके पीछे ओम स्वान देवाय नमः, ओम स्वान देवाय नमः। खूब भूत प्रेत और चिमड़ेंगे साथ में। महाराज कुत्तों के रूप में लोगों ने भूत प्रेत घर में रखे हुए हैं, साक्षात कहता, मुझे कहने में मुझे पता आप लोग बुरा मान जाओगे क्योंकि आप बच्चों से ज्यादा उनको प्यार करते हो, ये भी पता है मुझे। बच्चे को गोद में आप रोज नहीं लेते, पर कुत्ते को जरूर लेते हो गोद में एक बार दिन में, है ना। बच्चों से मुंह चटाओ ना चटाओ, पर कुत्तों से लोग जरूर चटवाते हैं रोज। ये मैंने आंखों से देखा है, इतना लाड प्यार। पता नहीं कौन से जन्म के वो तपस्वी ऋषि मुनि हैं जो कुत्ते बन के आपका प्यार ले रहे हैं घर में आकर के। किस जन्म में आपको उन्होंने पराठे खिलाए थे बढ़िया बढ़िया, जो इस जन्म में इतना प्यार आपका प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता हिंदू समाज का कि गाय की जगह हम कुत्तों को प्यार कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। बीमारी का घर है वो, अवगुणों का घर है, दोषों का घर है। पर ठीक है, लोगों का आजकल फैशन है महाराज, गाय से उनको दुर्गंध आती है और कुत्ते की गंदगी से उनको खुशबू आती है। क्या करें, दुर्बुद्धि का कोई इलाज नहीं है। अहम और वहम, इन दोनों का कोई इलाज नहीं। अहम है हम पैसे वाले हैं, हमारी मर्जी जो मर्जी करें, और वहम ये है कि गाय माता के गोबर से स्मेल आती है, मूत्र से स्मेल आती है, मक्खियां आती हैं। पर बंधुओं, जिस घर में गाय खड़ी है, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर नियमों का पालन करो, जिस घर में गाय खड़ी है उस घर में डॉक्टर का प्रवेश नहीं हो सकता, बीमारी का प्रवेश नहीं हो सकता। याद करिए 20-25 साल पुराना समय, अपने गांव का समय याद कीजिए। हर घर में गाय होती थी, गाय के गोबर से आंगन लेपे जाते थे, किसी के घुटने खराब नहीं हुए। ये संग मर 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 मोया मर माया मर। और जैसे जैसे संग मरमर पर हमने चलना शुरू किया, बस मरमर हो गया सब कुछ। इधर से भी मर, उधर से भी मर, आगे से भी मर, पीछे से भी मर, मर 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 मर, घुटने तभी गए। तो ये सब गलतियां अगर सुधारी जाएं आज भी, तो गौ माता की कृपा से ही सुधारी जा सकती है।